राम गोपाल जी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर क्या कहा था, वो आपको याद दिलाऊं? उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समाप्त कर दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुत से मुकदमे ऐसे लोगों के ऊपर हैं जो राजनीतिक जो है विद्वेष के बदले की भावना से वो मुकदमे लगाए गए हैं, लेकिन जो मुकदमे आपराधिक हैं वही काम तो आप लोग कर रहे हैं। चाहे सुरेश राणा के ऊपर लगाया हो, चाहे संगीत सोम के ऊपर लगाया हो, यही काम तो आप भी कर रहे हैं। फिर काम किया है पिछले 5 साल में। जब बीएसपी की सरकार थी तो 5 साल में नहीं, देखिए बात जो आपने विषय आपका है कि लालू यादव जैसे बहुत से लोग यूपी में हैं, तो लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला केस था। ऐसे पिछले 5 साल में जब बीएसपी की सरकार थी तो पूरे 5 साल में लूट मची हुई थी और आपकी सरकार में रामराज आ गया होगा, लूटने का काम किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने जनता की गाड़ी गवाही लूटने का काम किया है उनको सजा हो, वो जेल जाएं। और वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड कीजिए, सपा की सरकार में रामराज आ गया होगा। कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई रविदास मेहरोत्रा जी जो बात कर रहे हैं, का काम करते हैं। मैं अगर कहूं तो इनकी और इनकी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं कि सुरेश राणा के खिलाफ 188/13 कैराना में मुकदमा कायम किया है लूट और डकैती का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रविदास मेहरोत्रा जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, क्या सुरेश राणा डकैती डाल सकते हैं क्या? बाबू सिंह कुशवाहा आपकी सरकार में हमारे दूसरे विधायक संजीव सोम के खिलाफ आरोप लगाया आईटी एक्ट का। कुशवाहा को आईटी एक्ट का कोई प्रमाण यदि उत्तर प्रदेश सरकार के पास हो, लूट और डकैती का प्रमाण कोई उत्तर प्रदेश सरकार के पास हो, मेहरोत्रा जी आपकी पार्टी के पास, तो आप बताइए ना। ना अच्छा, और आप मेहरोत्रा जी मुझे बताइए, जो बलात्कार है वो बलात्कार राजनीतिक कैसे होता है? मनोज कुमार पारस बलात्कार के आरोपी है, मंत्री क्यों बने हुए हैं? 7 वर्ष से गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये एक बार और चर्चा में बैठे थे तो मनोज पारस के सवाल पे बोले थे कि पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो देखिए, एक बात सुनिए, मैंने पहले कहा कि जो भी जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, मेहरोत्रा जी देखिए, अभी आप बाबू सिंह कुशवाहा जो थे वो बीएसपी की सरकार में 5 साल लगातार पैसे को लूटने का काम कर रहे थे। पूरे 5 साल में लूट करने का काम किया और पूरा देश जानता है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जेल में तो है ना, कम से कम। से विपरीत है। पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जिसने बलात्कार किया वो जेल में तो है। पारसनाथ मनोज कुमार पारस की तरह मंत्री तो नहीं है ना। वो तो कोर्ट में केस जाएगा तब मालूम पड़ेगा कौन कितना लोगों ने अपराध किया है। देखिए, अरे जब आपके वहाँ FIR में कुछ है ही नहीं। कौन मनोज कुमार पारस मंत्री क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान के साथ अपनी पार्टी में अरे भाई मेहरोत्रा जी, पूरे प्रदेश के अंदर मेहरोत्रा जी आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, बीजेपी का जवाब मैं वाजपेयी जी से लूंगा। देखो अपने गिरमान को। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना ये है, देखिए मैं किसी की सफाई देने नहीं आया हूं। बात सुनिए, बताइए नहीं, हम जब हम बोल रहे थे तो वाजपेयी जी बोलने लगे तो मैंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा जो जिनको पार्टी क्यों ले लिया आपने अपनी? बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर पूरे 5 साल में पूरा प्रदेश लूटने का आरोप था। आज लालू यादव को सजा हुई है। आपका विषय ये है, आपका विषय कि ऐसे लालू बहुत से प्रदेश के अंदर हैं। हाँ। और ऐसे लालू यादव के जैसे बाबू सिंह कुशवाहा भी थे। हाँ। जिस बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। हाँ। और आज तक उनको निकालने का काम पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। हाँ। मेहरोत्रा जी अब मेरा सवाल सुनिए। हमारा तो स्पष्ट रूप से कहना पूरे उत्तर प्रदेश में जो लालू फैले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो लालू लाल हैं, जो जनता को लल्लू बना रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में हैं। उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? सीधा सवाल जी। देखिए, अब सुनिए, सुनिए, जैसे लालू यादव के खिलाफ केस चला कोर्ट में, वहां सजा हुई। हम ये चाहते हैं कि सारी न्यायालय हैं, कोर्टें हैं, इन कोर्टों में जिन लोगों ने अपराध किया है
उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यानी जैसे और जो भी 17 साल मुकदमा लालू वाला चलाया, वैसे 27 साल आप मनोज कुमार पारस वाला चलाएंगे। कोर्ट है उसके लिए सजा होगी। और हम लोग ये चाहते हैं, मैं चाहता हूं, तो सुनिए, देखिए ये तो व्यवस्था न्यायालय की है ना। हम ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इन कोर्टों के अंदर ऐसे मामलों की सुनवाई हो। हमने ये बात कही है, आप चैनल पर भी कही है कि दिल्ली की सरकार ऐसा फास्ट ट्रैक बनाए और उसमें तत्काल रूप से जो ऐसे जिन्होंने जनता के पैसा लूटने का काम किया है वो उन पर केस चले। हाँ। और उन लोगों को सजा हो। हाँ। और देश के सामने हाँ। जो है वो लोग सामने खड़े हों जिन लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई को, किसी गरीब के मजदूर की गाड़ी कमाई को, उनके खून पसीने की कमाई को जिन लोगों ने लूटने का काम किया है, हाँ। उनका स्थान सिर्फ जेल है। गोविंद पंत राजू, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। मेरा ये मानना है नहीं अतुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बहस बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दागियों के बीच के मुद्दे के तौर पर उलझ गई। हाँ। जो असल मुद्दा है उत्तर प्रदेश में कितने लालू, और अगर आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करें हाँ। तो उत्तर प्रदेश में तो दो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव हों हाँ। और चाहे वो बीएसपी की मायावती हों, इन दोनों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले थे। जो मामले साफ साफ उत्तर प्रदेश की जनता ये मानती है कि राजनीतिक दबाव से, केंद्र सरकार को मदद देने की वजह से हाँ। वो मामले रफा दफा हो गए। हाँ। और उत्तर प्रदेश के अगर विधायकों की बात करें हम, उत्तर प्रदेश में 285 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 2007 का भी चुनाव लड़ा था और 2012 का भी चुनाव लड़ा था। 5 साल में उनकी संपत्ति उस वक्त जो औसत संपत्ति थी वो 1 करोड़ 26 लाख के आसपास थी जी। और 5 साल बाद जब उनका हलफनामा था उसमें उनकी संपत्ति लगभग 3 गुनी, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 56 लाख हो गई थी। यानी कि 194% संपत्ति विधायकों की बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश में राजनीति भ्रष्टाचार का, आर्थिक भ्रष्टाचार का एक बहुत सीधा रास्ता होगी। समाजवादी पार्टी के नेता बात कर रहे थे अभी, उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला संगठित भ्रष्टाचार का मामला हुआ, जो आयुर्वेद घोटाला था, जो लालू यादव के चारा घोटाले की तरह था, एक तरह से चारा घोटाले वालों ने शायद उसी से सीखा होगा। हाँ, हाँ। उसमें भी नेफ्थेलिन की एक गोली, जो 10 पैसे की गोली होती थी, उसकी कीमत 40-40 रुपए दिखाई गई थी। जो फिनाइल की एक सीसी 20-25 रुपए में उस समय मिलती थी, उसकी कीमत 1200 रुपए दिखाई गई थी और उसमें भी स्कूटरों के नंबर ढुलाई में इस्तेमाल दिखाए गए थे। उसमें इन्हीं की आज भी सरकार में है बलराम यादव, वो नामजद हुए थे। हाँ। और काफी हद तक जांच आगे गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति इतनी चतुर है कि यहां मामले लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचते। हाँ। आज की सरकार जब अभी रविदास मेहरोत्रा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मायावती जब अपने शासन के अंतिम दिनों में थी, लगभग 1 दर्जन मंत्रियों को लोकायुक्त जांच और भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने हर तीसरे दिन एक मंत्री का इस्तीफा कराती थी। क्या इनकी सरकार ने इतने वक्त में उन मंत्रियों के खिलाफ किया है? लोकायुक्त की जांचें पूरी हो गई, वो डब्बे में पड़ी हैं, आगे कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। जिस बाबू सिंह कुशवाहा की बात अभी रविदास मेहरोत्रा कर रहे हैं, वो बाबू सिंह कुशवाहा जब उनकी पत्नी और भाई इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ बांदा और इलाहाबाद में जो विजिलेंस जांच होने की बात थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हाँ। वो जेल से लखनऊ के पीजीआई के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लाके उनको सारी सुविधाएं दी गई। तो इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये काम करेगी, लेकिन इस सरकार के 2 मंत्री मनोज पांडे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और 6 अन्य मंत्रियों के खिलाफ हाँ। लोकायुक्त के पास आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले अभी जांच में चल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। सरकार ने तो जिस जनादेश को लेके आई थी कि मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी, उसी जनादेश के खिलाफ ये सरकार है और आज खुद भ्रष्टाचार में गले गले तक लिपटी दिखाई दे रही है जी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत चतुर राजनीति है जी। यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत सारे मुकदमे रहे हैं लेकिन वो किसी लॉजिकल एंड तक मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए। कोई देखिए, जो आपने उन्होंने बात कही है, बहुत सी बातें इनकी सब सही हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आज जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत से लालू मतलब बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम किया है, मेरा ये मानना है कि उन लोगों को सजा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और उस पर अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शुरुआत में तो कीजिए ना, बलात्कारियों को मंत्रिमंडल में शामिल किए, क्या खाक कार्रवाई होगी? एक गरीब के खून पसीने से
जो पैसा सरकार के पास आता है उस पैसे में अगर लूट हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से कहना आपसे है, आपके माध्यम से कहना है कि जो लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर करप्शन करने का काम किया है उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। और एक साफ छवि के लोग दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने की प्रक्रिया को हम इतना लचर बना देंगे कि दंड नहीं मिलेगा। वाजपेयी जी, फाइनल कमेंट प्लीज। और जन समस्याओं ये शुरू ही नहीं करेंगे जांच को। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात को दिल्ली की सरकार पर टाल रहे थे। शायद इन्हें ये जानकारी नहीं है कि न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत है, प्रदेश का मुद्दा। दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि अपने विधायकों के संबंध में चैरिटी बिगन्स फ्रॉम द होम, ये अपने मंत्रिमंडल से बलात्कार के आरोपी को बाहर करने, इसमें कहाँ कानून बाधा में आ रहा है? और उसको स्वतंत्र नागरिक की तरह से न्यायालय में जाने दें, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में रखे रहेंगे जिससे कि न्यायालय जाने में उसको सुविधा मिलती रहे जी। कुल मिलाकर मेरा इतना कहना है कि वास्तविक दागी, आर्थिक दागी, अभी इन्होंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा ने लिया। अरे भाजपा ने लिया, भाजपा ने परिणाम भोग लिया। आपने जो उसकी पत्नी और भाई को भी आपने लिया है, शुद्ध हो गए? वो गंगा जल में नहा के आ गए क्या, या गोमती में नहा के आ गए क्या? जवाब है रविदास जी आपके पास। ठीक है, चलिए चर्चा को खत्म करेंगे। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन वाला जो दल है, जिसके साथ कांग्रेस झारखंड में सरकार बना रही है, जिसके इस देश में सबसे ज्यादा 82% जो सांसद और विधायक हैं वो दागी हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, वो आंकड़ा 46% का है। उसके बाद बहन जी की पार्टी का नंबर आता है 36%, भाजपा 34%, कांग्रेस 21%। ये जो दागी हैं ये सभी दल में हैं। इसीलिए आज हमारी चर्चा का मुद्दा था सभी दल में लालू। और हम उम्मीद करेंगे इस देश के लोकतंत्र में आज लालू यादव के जेल जाने के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है। न्यायतंत्र में भी 10 तारीख को रशीद मसूद भी जेल जाएंगे, तब भी भरोसा और बढ़ेगा। अहम सवाल यह है कि इन पार्टियों में ये जो खद्दरधारी माननीय बैठे हैं, जिनके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो जेल कब जाएंगे? क्या चुनावों के पहले नेताओं की बड़ी खेप जेल में बैठी होगी? अगर ऐसा होता है तो जो नौजवान इस देश का है, जो सबसे ज्यादा संख्या में है, वो इस देश की व्यवस्था और लोकतंत्र का शुक्रिया अदा करेगा और स्वागत करेगा। और ऐसे जो पापी नेता हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये समाचार प्लस का संपादकीय पक्ष भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। चारा के चक्कर में बेचारा बने लालू, तो उत्तर प्रदेश में है कितने लालू। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आजली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ,
दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ।